Okay, good morning, class 7 students. Today we are going to start uh, Tries with Destiny for class 7. And this is your sir, Sunil Kumar Thakur, and welcomes you to Nagaland English Academy. Please like the channel, subscribe it, and press the bell icon. And I'm going to explain this chapter to you. Tryst. Meaning of Tryst is meeting with destiny, the future. फ्यूचर से मिलने को जो है ट्राइस्ट कहा जाता है. डेस्टिनी मीन्स फ्यूचर है, ट्राइस्ट मतलब मिलना. तो मीटिंग द फ्यूचर, एंड दिस इज नॉट एक्चुअली ए स्टोरी, इट इज़ ए स्पीच which was delivered by our first Prime Minister of India, that is Sri Pandit Jawaharlal Nehru. Now, before starting this lesson, let us read about Pandit Nehru. He was born in the year 1889 and died in the year 1964. He was one of the prominent architects of modern India. आधुनिक भारत का जो श्रेय है इन्हीं को दिया जाता है, और एक प्रमुख लीडर थे स्वतंत्रता संग्राम के, यानी इंडिपेंडेंस मूवमेंट के. किसके अंडर में, तो किसके साथ ये थे स्वतंत्रता संग्राम में, तो महात्मा गांधी के साथ थे. इनकी जो छोटी बहन थी वो एक प्रमुख लेखक बनी, और इन्होंने बहुत सारे किताब जो है अपने भाई यानी पंडित नेहरू पे इन्होंने लिखा. और ये जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, ये एक स्पीच है, भाषण, जिसको बोला गया था पंडित नेहरू द्वारा. कब? जब बहुत सारे इकट्ठा हुए थे आज़ादी के पूर्व संध्या में, यानी एक दिन पहले. कब? तो 15 अगस्त 1947 को. नाउ मूविंग ऑन. ये जो स्पीच है, ये जो भाषण है, इसको बोला गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 अगस्त 1947 को. Long years we met at tryst with destiny. At the stroke of the midnight hour when the world sleeps, India will awake to life and freedom. बहुत सालों पहले हमने एक एग्रीमेंट किया था कि हम अपने फ्यूचर यानी फ्यूचर में भविष्य के साथ हम लोग भविष्य में जो है हमें आज़ादी मिलेगी, इसके लिए हमने कुछ एग्रीमेंट किया था. और आज जैसे ही रात के 12 बजते हैं, जब पूरी दुनिया सो रही होगी, इंडिया जो है जगेगी आज़ादी के साथ. एक नया सुबह होगा, एक ऐसा पल जो बहुत ही कम देखने को मिलता है इतिहास में, और ये हमारे लिए आज सच होने जा रहा है, जब हम पुराने रीति रिवाज से, पुराने नियम कानून से, पुराना जो गवर्नमेंट है उससे निकल के हमारी ज़िंदगी में एक नया सवेरा आएगा. एक ऐसा देश जिसको दबा के रखा गया, वो जो है आज जो है उसे आज़ादी मिल रही है. और इस आगे जब हम लोग बढ़ते हैं, It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and our people and to the still larger cause of unity. अब इस पल जब हमें आज़ादी मिल रही है, तो हम लोग मिल के ये कसम खाए कि हम जो है पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी लगन के साथ जो है भारत को और भारत के लोगों को मानवता के लिए हम अपना तन मन निछावर कर दें. At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her success and her failures. भारत ने आज़ादी का जो सपना देखा था, जो कभी ख़त्म ना हुआ, और वो जो सपना है आज पूरा होने जा रहा है. बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन कभी भी भारत और भारत के लोगों ने इस सपने को पीछे नहीं छोड़ा. ये सपना जो है उनके साथ चलते रहा, और आज जो है हमें जो है उसका फल मिल रहा है. और आज जो है जितने भी दुर्भाग्य थी भारत के लिए,
वो सब पीछे छूट गया और भारत ने अपने आप को फिर से दोबारा खोज लिया. The achievement we celebrate today is but a step and opening of opportunity to the greater dreams and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? जिस पल को आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, ये सिर्फ एक सीढ़ी है, एक स्टेप है. और ये जो हमें आज आज़ादी मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत सी सारे अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है, हमारे लिए रास्ते खोल रहा है. और हम जो है जीत गए हैं और बहुत सारे जो है सपने जो है वो आगे चल के पूरा होने वाले हैं. क्या हम इतने बहादुर हैं, क्या हम इतने बुद्धिमान हैं कि इस पल को जो है, इस अपॉर्चुनिटी को हम अपने दोनों हाथ से ग्रैप्स करें और इस चैलेंज को, यानी फ्यूचर में जो भी हमारे साथ होने वाली है उसको हम लोग पूरा करें. फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग्स रेस्पॉन्सिबिलिटी. यहाँ पे दो शब्द है, फ्रीडम एंड पावर. जो भी आज़ादी और जो पावर जो हमें मिलेगी अभी, उसके साथ जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है, जिम्मेदारी आता है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर आएगा? तो जितने भी यहाँ पे लोग आज मेरे साथ खड़े हैं उन सब पे जो है एक जिम्मेदारी आएगी, क्योंकि हम जो है, जो लीडर्स हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक आज़ाद भारत को. आज़ादी से पहले हमने बहुत ही कष्ट सहे, हमारे लोगों ने बहुत ही कष्ट सहे. हमारा जो हृदय है यानी हार्ट है वो बहुत ही भारी है दुखों से, सोच कर कि किस तरह से हमें जो है हमें चाहे हमारे लोगों को जो है बहुत ही सारे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा. वो सोच के दिल बहुत दुखी है. सम ऑफ दोस पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ. और कुछ ऐसी यादें हैं जो अभी भी हमारे दिल के अंदर है. फिर भी उन सारी चीज़ों को भूल कर जो है पास्ट, जो बीता हुआ जो समय है वो ख़त्म हो गया. और अभी जो है, जो फ्यूचर है वो हमें याद कर रहा है, वो हमें याद दिला रहा है कि आपको जो है अभी आगे बढ़ना है. That future is not one of ease or resting, but of incessant striving so that we may fulfill the pledge we have so often taken, and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. फ्यूचर की तरफ जब हम लोग जा रहे हैं तो हमें अभी बैठना नहीं है, हमें बहुत ही मेहनत करना है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है. और जो कसम हमने खाया था कि भारत की सेवा के लिए जो हमने कसम खाए थे, और जो लाखों लोग जो बीमार है, जो गरीबी में है और जिनको भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके लिए, उनकी सेवा करने के लिए अभी हमें जो मौका मिला है उसको पूरा करना है. इसलिए हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, चलते रहना है. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. हमारे एक नेता थे, हमारे एक बहुत ही महान व्यक्तिगत थे जिन्होंने ये सपना देखा था कि जितने भी लोग हैं किसी की आंखों में आंसू ना आने थे, और उस सपने को पूरा करने का अभी हमें मौका मिल रहा है. जब तक भारत के किसी भी व्यक्ति की आंखों में आंसू हो, चाहे वो सफरिंग कर रहा हो, दुख में हो, तब तक हमारा काम ख़त्म नहीं होगा. हमें और मेहनत करते रहना है. एंड सो वी हैव टू लेबर एंड टू वर्क हार्ड. इसलिए हमें मेहनत करना है, काम करना है बहुत ही ज़्यादा, टू गिव रियलिटी टू आवर ड्रीम्स. तो सपना हमने देखा था उसको पूरा करने के लिए सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, बाहरी देशों के लिए भी जो है हमें काम करना है, उनको भी साथ लेके जाना है. For all the nation and people are too closely knit together today for any one of them to imagine that it can live apart. कोई भी देश अकेले नहीं रह सकता है. एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ पकड़ के जो है हमें आगे बढ़ना है. इसलिए हम बाकी देशों से अलग नहीं हैं, हम बाकी देशों के साथ चलना चाहते हैं और बाकी देशों के लिए भी कुछ करना चाहते हैं. पीस हैज़ बिन सेड टू बी इंडिविजिबल. पीस जो है, शांति जो है, उसको हम बांट नहीं सकते हैं और फ्रीडम को भी बांट नहीं सकते हैं. प्रॉस्पेरिटी जो खुशहाली जो अभी आने वाली है, सो ऑल्सो इज डिजास्टर इन दिस वन वर्ल्ड. इट कैन नो लॉन्गर बी स्प्लिट इनटू आइसोलेटेड फ्रॉम. कहने का मतलब यहाँ पे 4 शब्द दिया है: पीस, फ्रीडम, प्रॉस्पेरिटी और डिजास्टर. इनको हम लोग बांट नहीं सकते, ये साथ में चलेंगे हमेशा. जो लोग हैं भारत के, जिन्होंने लीडर्स को चुना, जो कि हम हैं, और हम जो है आपसे ये कहना चाहते हैं, अपील कहना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए भरोसे के साथ, और ताकि हम इस
जो एडवेंचर है, जो हमारे साथ जो आने वाला पल है, उसमें हम लोग साथ चलकर भारत के लोगों को जो है भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है हम कर सकें। और ये जो समय है, इसमें कोई किसी के बारे में नेगेटिव धारणाएं ना रखे। हमेशा कुछ भारत को आगे बढ़ने के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़िए। एक दूसरे के खिलाफ आप लोग कुछ ना कहें और हम लोग साथ में मिल के चलें, क्योंकि हमें एक ऐसा घर बनाना है, एक ऐसा घर बनाना है फ्री इंडिया में, आज़ाद भारत में, जहाँ इनके बच्चे यानी भारत के बच्चे जो है इस घर में रह सके। कहने का मतलब एक भारत बनाना है जहाँ पे हर किसी को बराबर का अधिकार मिले। और वो दिन आज आ गया है, द डे अपॉइंटेड बाय डेस्टिनी, जो फ्यूचर ने हमें देने का वादा किया था, वो दिन आज आ गया है। और इंडिया आज खड़ा है दोबारा अपने नींद से जगकर, अपना जो तकलीफ़ है, स्ट्रगल है, जो उसने कोशिश किया था, उसको उस नींद से जगकर जो है आज उसे आज़ादी मिली है। और जो बीता हुआ पल है यानी जो हिस्ट्री है, वो हमारे साथ अभी भी जुड़ा हुआ है। और जुड़ा हुआ इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने जो कसम खाए थे उसको वो पूरा कर सके। Yet the turning point is past and history begins anew for us, the history which we shall live and act and others will write about. It is a fateful moment for us in India, for all Asia and for the world. A new star rises, the star of freedom in the east. A new hope comes into being, a vision long cherished materializes. May the star never set and that hope never be betrayed. एक नया सितारा आसमान में देखने को मिला है। कहाँ पे? एशिया में। और पूरा दुनिया जो है इस सितारे को देख रहा है। एक नया सितारा चमकता हुआ। सितारा किस चीज़ का? आज़ादी का सितारा। कहाँ पे? तो ईस्ट में, यानी हमारी एशिया में। और इसके साथ ही जो है जो कस्में, जो वादे जो हमने किए थे, और उसको पूरा करने का समय आ गया और वो पूरा हो भी गया है। और ये जो तारा है चमकता हुआ, ये कभी बुझे ना, ये हमेशा चमकता रहे आसमान में। और हम जो है, हम किसी को धोखा ना दें। इसको, ये जो है स्पीच है पंडित नेहरू के द्वारा बोला गया आज़ादी के पूर्व संध्या में, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी। सो क्लास 7 स्टूडेंट, दिस चैप्टर इज ओवर। पेज नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 8, टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट हैज़ बीन सेड टू बी इंडिविजिबल? व्हाट हैज़ बीन सेड टू बी indivisible? तो ऑप्शन है नंबर 2, पीस। नंबर 2, दिस स्पीच वॉज मेड बाय, किसने ये स्पीच कहा था? तो JL नेहरू। ऑप्शन नंबर 1, 2 का 1। नंबर 3, व्हाट ब्रिंग्स रेस्पॉन्सिबिलिटी? जिम्मेदारी क्या लाता है? तो इसमें होगा फ्रीडम और पावर दोनों। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बोथ 1 and 2। इंडिया गॉट फ्रीडम इन, कौन से साल को इंडिया को आज़ादी मिला था? तो 1947, 4 का 2। नंबर 5, What should we do to give reality to our dreams? क्या करना चाहिए हमें अपनी जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए? तो हमें मेहनत करना है, वर्क हार्ड। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन 1। डिड नेहरू, येस और नो में जवाब देना है क्वेश्चन नंबर बी को। बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव एंड्योर्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर, दैट इज ट्रू। द सर्विस ऑफ इंडिया डज नॉट मीन द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर, दैट इज फॉल्स। Freedom and power brings responsibility, that is true. We end today a period of ill fortune and India discovers herself again, that is true. Now moving on to page number 98. Match the words with their opposite. Birth, opposite of birth is that. Opposite of good is bad. Opposite of good is bad. Opposite of before is after. Opposite of future is past. Opposite of start is end. Now moving on to question number F. We end today a period of ill fortune. At the dawn of history, India started on her unending quest. The responsibility rests upon this assembly. Peace has been said to be indivisible. It is a fateful moment for us in India. Okay, now question number G. That is, complete the spelling with I or Y. That is, I'm not going to say, you have to do yourself. Thank you very much.